चलिए ये आपका क्या है, पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में भी हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। आपका मैक्सिमम इन्हें का पार्ट 2 है। चलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस का। देखिए अभी आपके पास जो क्वेश्चन है वो इसमें क्या बोला जा रहा है कि शो करना है कि शो डैट द नन ऑफ देम हैव लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मतलब इसमें से कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जिसके पास आपका क्या हो सके कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो सके। चलिए तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये आपके पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू देखिए एफ एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा कुछ है। ठीक है, इसको फर्स्ट टाइम आप डेरिवेटिव करें, इसका डेरिवेटिव निकालिएगा, क्या हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा कुछ आ गया। चलिए अब ये जो आपके पास डेरिवेटिव, फर्स्ट जो डेरिवेटिव आपके पास है, तो इस डेरिवेटिव का अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट आई थिंक आप लोग को निकालने आता होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर आप निकालेंगे यहाँ पे, तो डिस्क्रिमिनेंट देखिए निकालेंगे, क्या हो जाएगा, क्या होता है b का स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो 4 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका -16। देखिए डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव आ गया, तो जब डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका नेगेटिव आ गया तो कोई सा भी रियल रूट्स नहीं होगा, देयरफॉर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। और जब कोई भी रियल रूट्स नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि ये जो होगा, ये पार्ट आपका एफ डैश एक्स, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। मतलब आपका ये जो पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो वो आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, नहीं है तो आप बता सकते हैं एफ एक्स हैज नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, जब भी अगर आपके पास इस तरह का फॉर्म आता है कि जहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक का एक डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है, तो जब लेस देन 0 हुआ तो ऑब्वियसली एफ डैश एक्स क्या कभी 0 के इक्वल नहीं हो पाएगा, और जब 0 के इक्वल नहीं हो पाएगा तो यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं, और जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं तो इस फंक्शन के पास कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए ये रहा आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या आपके पास है, देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, एफ एक्स आपके पास क्या है e का पावर x। अब देखिए इसका डेरिवेटिव आप लोग को पता होगा कि e का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e का पावर x ही होता है, और हम लोग जानते हैं कि e का पावर x जो होता है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। किसी भी r के मतलब x का कोई सा भी वैल्यू अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो वहां पे रखने पे ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। ये ऑलवेज क्या होता है, वो आपका क्या होता है, वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, वो आपका 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ये हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। तो जब अगर आप इसके डेरिवेटिव को अगर आप 0 से इक्वल कर ही नहीं सकते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ एक्स हैज नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मतलब इसके पास कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या बोला जा रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू आपके पास लॉग एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है, लॉग एक्स। देखिए लॉग एक्स है जिसमें कि बेस आपका क्या ई है, जब बेस आपका ई होगा तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे, डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि यहाँ पे अगर आप एफ डैश एक्स को अगर आप 0 से इक्वल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, 1/x इक्वल टू 0। अब बताइए यहाँ पे 1/x इक्वल टू 0 क्या रियल नंबर में कोई ऐसा है जो वैल्यू पुट करने पे 0 दे देगा, नहीं देगा। वो आपका होता क्या है कि x इक्वल टू अगर इन्फाइनाइट अगर यूज करेंगे आप, अगर यहाँ पे x अगर इन्फाइनाइट का अगर यहाँ पे सपोज अगर वैल्यू ले रहा है यहाँ पे, तब जाके कहीं 0 होगा, तो x तो रियल नंबर में आए नहीं। कोई भी यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं कि x 1/x, ऐसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे इसको कि 1/x इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब x का ऐसा कोई भी रियल नंबर वैल्यू नहीं है जिसके लिए क्या देगा, 1/x क्या देगा, आपका 0 देगा। जब ऐसा नहीं है तो आप बोल सकते हैं क्लियरली एफ एक्स हैज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होना चाहिए। जस्ट ए मिनट, क्वेश्चन देखिए, इसका जब आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और इसको जब अगर आप 0 से इक्वल करेंगे
तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स इक्वल टू 0, तो मतलब क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये बताइए कि आपके पास जो गिवन इंटरवल है, क्या इस इंटरवल में साइन एक्स का भी 0 होगा? साइन एक्स का आप लोग ग्राफ जानते होंगे, देखिए ऐसा कुछ ग्राफ होता है, ये क्या होता है 0 होता है, ये होता है पाई होता है, मतलब साइन एक्स 0 कहाँ कहाँ पे होता है, 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, बट बोल रहा है क्या इसके बीच में, तो इसके बीच में हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि साइन एक्स एक्स जो होता है क्या होता है 0 होता है, प्लस माइनस पाई होता है, प्लस माइनस 2 पाई होता है, ठीक है ऐसा कुछ होता है। बट इन द गिवन इंटरवल there is no value for which sin x is 0, ठीक है कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं इस पर क्या होगा कि sin x 0 होगा, therefore fx has no maximum और मिनिमम वैल्यू, इसलिए fx के पास कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं है। चलिए तो ये सब कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ पे आपको बताना था कि कैसे इस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस का बात करेंगे, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं ये दोनों क्वेश्चन को कैसे यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे कि इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होगा 1/x का पावर x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा e का पावर 1/e होगा, और फिर यहाँ पे log x/x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो x = e पे होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे अप्रोच करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है क्या कि जो फंक्शन है इस फंक्शन को आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, मतलब इसको आप y मान सकते हैं, ठीक है। और देखिए जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल होता है तो क्या करते हैं आप लोग लॉग लगाते हैं, तो दोनों तरफ लॉग लगाइएगा। लॉग कैसा, जिसमें बेस क्या होगा आपका ई होगा, ठीक है। आप बेस क्या कर सकते हैं ई लगा सकते हैं। अच्छा इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा 1/x है, तो 1/x को आप क्या लिख सकते हैं x का पावर -1 लिख सकते हैं, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर क्या हो जाएगा आपका -x हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा आप लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए तो यहाँ भी हम यहाँ पे लिख ले, यहाँ पे हम क्या करते हैं x का पावर लिख लेते हैं ऐसा कुछ। तो अब क्या होगा कि वेरिएबल का ये जो आर्गुमेंट का पावर है लॉग में क्या होता है आगे चलाएगा ऐसा कुछ, log x विद बेस x, ठीक है। आप क्या करिए इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 1/y, log y का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y होगा। चलिए इसके बाद फिर क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे फिर देखिए अगर आप यहाँ नेगेटिव कॉमन लेंगे, ठीक है, नेगेटिव कॉमन लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा पहले x बार होगा और फिर log x का, अच्छा सॉरी, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है, प्लस क्या होगा आपका फिर log x विद बेस e बार होगा और फिर x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया। चलिए इसको आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे ये कट कर सकते हैं, तो इस तरह से आपके पास क्या आएगा 1/y और ये हो जाएगा आपके पास dy/dx, ठीक है, माइनस ये रहा 1 प्लस log x विद बेस e, ऐसा कुछ रहा। मतलब यहाँ से अगर आप dy/dx निकालेंगे तो dy/dx मेरे पास कितना हो जाएगा माइनस का y टाइम्स ऑफ 1 प्लस log x विद बेस e। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल सकते हैं यहाँ से, तो क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल लीजिए यहाँ पे, तो फॉर लिखिएगा यहाँ पे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं हम लोग सिंपली dy/dx को क्या करते हैं 0 से इक्वल करते हैं, तो dy/dx आपके पास क्या है 0 के, इसको इक्वल करेंगे आप तो यहाँ से आ जाएगा आपका -y टाइम्स ऑफ 1 प्लस log x विद बेस e इक्वल टू 0। देखिए अब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 यहाँ पे है तो y तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता है ना होगा। अगर आपके पास y 0 के इक्वल हो जाएगा तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा क्योंकि y तो आपके पास फंक्शन है, तो y जब 0 के इक्वल नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 1 प्लस log x विद बेस e को 0 के इक्वल करना पड़ेगा, और जब ऐसा करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा log x विद बेस e इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1 के बराबर होगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आप निकाल सकते हैं x इक्वल टू ये जो बेस e है ये इस वाले का बेस बन जाएगा, ठीक है। और जब ऐसा कुछ आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं 1/e लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आप लोग के पास क्या हुआ एक क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया 1/e आ गया। अब हमको क्या करना है कि इस फंक्शन को डबल डेरिवेटिव करना है, तो डबल डेरिवेटिव आप लोग करना जानते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग, इसको मान लीजिए आप लोग फर्स्ट, नाउ डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर हम क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यही dy/dx आपके पास क्या दे देगा d2y/, क्या दे देगा dx² दे देगा,
ठीक है। चलिए ये माइनस आपके पास बाहर रहेगा और फिर यहाँ से y बाहर होगा। चलिए इसके बाद 1 का क्या होता है 0, log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, प्लस फिर क्या होगा आपके पास 1 प्लस log x विद बेस ई क्या होगा बाहर होगा, और फिर ये आपके पास क्या देगा dy/dx दे देगा। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्या रहा d2y/d2 रहा। अब देखिए इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा माइनस y टाइम्स ऑफ, देखिए ये 0 प्लस समथिंग वही हो जाएगा, मतलब ये y टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास, y टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। ये y टाइम्स ऑफ, एक मिनट, हाँ ये नेगेटिव बाहर आ गया तो ये आपका सिंपली, अच्छा ये तो आपका सिंपली, हाँ ये आपका क्या हो जाएगा y/x प्लस, अब देखिए dy/dx के प्लेस पे अगर आप यहाँ पे dy/dx के प्लेस पे अगर यूज करते हैं ये चीज़ क्या माइनस का y इंटू इतना, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस log, एक मिनट, 1 प्लस log x विथ बेस ई, और इस dy/dx के प्लेस पे आप क्या यूज कर सकते हैं नेगेटिव y टाइम्स ऑफ 1 प्लस log x विथ बेस ई। चलिए ये मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस y/x, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा क्या ये प्लस y, ठीक है, और ये दोनों मिल गया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस log x बेस e। चलिए अब ये आपके पास क्या होगा d2y/dx आ गया। अब क्या करना है आपको, मैक्सिमम वैल्यू प्रूव करना है e का पावर 1/e, तो आप क्या करेंगे ये जो पॉइंट आपके पास आया है इस वाले पॉइंट को आप क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। देखिए सब्स्टिट्यूट करने पे अगर नेगेटिव दिया तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका मैक्सिमम होगा, अगर पॉजिटिव देगा तो मिनिमम होगा। तो अगर आप यहाँ पे रखेंगे एट कौन सा x का वैल्यू क्या है आपके पास 1/e है, तो y के प्लेस पे सबसे पहली बात कि आप रखेंगे क्या, देखिए y के प्लेस पे क्या रख सकते हैं x का पावर माइनस एक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है, ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए पहले तो हम y का वैल्यू लिख दिए। अब देखिए इसको जब ऊपर ले जाएंगे आप तो x का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, x का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये -x - 1, और ये x का पावर क्या है -x, और ये 1 प्लस क्या है log x बेस e। चलिए अब यहाँ पे क्या करिए x के प्लेस पे आप रख सकते हैं 1/e, तो 1/e जब रखिएगा एकदम ध्यान से, ये क्या हो जाएगा 1/e -1 प्लस 1/e, फिर ये हो जाएगा -1/e, ये 1 प्लस क्या हो जाएगा log 1/e, ऐसा कुछ। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा e का पावर -1 होगा कि नहीं, और ये आपके पास क्या है ऑलरेडी माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 1/e और प्लस 1, ऐसा कुछ माइनस कॉमन ले लिए, प्लस ये 1/, इसको भी आप लिख सकते हैं क्या e का पावर -1, और ये क्या है -1/e, और यहाँ देखते आइएगा इसको आप क्या लिख सकते हैं log e, और 1/e को लिख सकते हैं e का पावर -1। देखते हैं एकदम ध्यान से। अब देखिए ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका e का पावर प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 1/e प्लस ऐसा, और प्लस यहाँ देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा पावर, तो ये आपके पास क्या हो देगा e का पावर, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस 1/e, और ये 1 प्लस जस्ट मिनट 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा -1, और ये आपके पास हो जाएगा log e विद बेस e, ऐसा कुछ आ गया। जस्ट मिनट, ये आपका माइनस छूटा हुआ है। चलिए अब ये जो भी है e का पावर क्या हो जाएगा 1/e प्लस 1, ध्यान से तुम देखिएगा, और ये देखिएगा e का पावर 1/e, और यहाँ देखिए तो ये log e विद बेस e क्या होता है, अगर बेस एंड आर्गूमेंट दोनों सेम होता है तो उस केस में क्या होता है रिजल्ट 1 होता है, तो 1 × -1 क्या देगा, ये आपका -1 देगा कि नहीं, -1 देगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपके पास कि नेक्स्ट स्टेप में इसको आप लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखिएगा -e का पावर क्या हो जाएगा आपका
1/e+1, ये ऐसे रह जाएगा, और प्लस ई का पावर 1/e, और ये +1 - 1 कैंसिल आउट होगा, और कैंसिल आउट होकर क्या देगा, 0 दे देगा। तो लास्टली आपके पास क्या बचेगा, -e का पावर 1/e+1, ठीक, और ये प्लस क्या देगा, समथिंग मल्टीप्लाई 0 क्या होगा, 0 देगा। तो लास्टली आपके पास क्या बचेगा, e का पावर 1/e प्लस ऐसा कुछ। अब ये बताइए कि e का वैल्यू क्या होता है, 2.71। यहाँ पे आप 2.71 का पावर क्या है, 1/e का पावर 1/e+1, ये कुछ भी करेंगे ये पूरा का पूरा आपका प्लस देगा, बट इसके आगे एक्स्ट्रा जो नेगेटिव लगा हुआ है तो यही चीज़ आपको क्या कर देगा, 0 से लेस देन कर देगा। मतलब ओवरऑल क्या हो गया कि आपका d2y क्या हो गया, आप हो सकता है कि यहाँ इतना नीचे नहीं दिख रहा होगा, चलिए यहाँ तक दिख रहा होगा। तो ओवरऑल क्या हुआ कि आपके पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि d2y/dx² जो हुआ कहाँ पे, एट x = 1/e पे क्या दे दिया, वो ओवरऑल नेगेटिव दे दिया। क्योंकि यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कुछ भी होगा, वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, बट ये आपके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव है तो ये इसको क्या किया, नेगेटिव कर दिया। देयरफॉर इट हैज अ मैक्सिमम वैल्यू, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए आप इसको रखेंगे f ऑफ, कौन सा वैल्यू रखेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट आया है, क्या आया है 1/e, और फंक्शन क्या था आपके पास 1/x का पावर क्या था, x था। तो इसको आप रखेंगे क्या हो जाएगा, 1/x के प्लेस पे 1/e, ठीक है, और फिर ये था आपके पास 1/e रहा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, e का पावर 1/e हो जाएगा। यही आपके पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया। तो मतलब हम यहाँ से प्रूव कर ले कि 1/x का पावर x का जो मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होगा, e का पावर 1/e होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका log x/x के पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कहाँ होगा, x = e पे होगा। तो सबसे पहली बात कि हम इसको y लेट करते हैं, log x/x को, इसको क्या करिए, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला बाहर, फिर डेरिवेटिव log x का क्या होता है 1/x, बीच में माइनस साइन, फिर क्या होगा log x आपका बाहर आएगा, और फिर x का क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद क्या होगा 1 - log x बाई क्या हो जाएगा x², ऐसा कुछ आ गया। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे आप, फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, dy/dx को आप एनी हाउ 0 के इक्वल करेंगे। तो जब 0 के इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 - log x बाई x² = 0। तो इसके बाद से क्या हो जाएगा आपके पास कि 1 - log x की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 के बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगा कि log x = क्या हो जाएगा 1, जहाँ बेस ई छिपा हुआ है ये ध्यान रखिएगा। तो जब ऐसा कुछ है तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, x = क्या हो जाएगा, जो इसका बेस है वो इस वाले का बेस बन जाएगा। तो इस तरह से आपके पास x का वैल्यू क्या हो गया, e आ गया। और जब x का वैल्यू जब e आ गया तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि जब इसको आप डबल डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए कहाँ है आपका ये, इसको इक्वेशन फर्स्ट, तो हम क्या करेंगे, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन फर्स्ट। चलिए तो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव करिए, डबल डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऐसा कुछ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x का पावर 4, नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा x² बाहर आपका होगा, ठीक है, x² बाहर होगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, 1 का 0, log x का क्या हो जाएगा 1/x माइनस, फिर क्या हो जाएगा आपको 1 - log x बाहर होगा, और फिर आप क्या कर सकते हैं x² का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आएगा, और यहाँ पे आपके पास 2x टाइम्स ऑफ 1 - log x विथ बेस e, ऐसा कुछ है बाई यहाँ पे x का पावर 4 है। चलिए d2y/dx का ये आ गया, चलिए ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, वैसे इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा -x - 2x, या आप x कॉमन ही ले लीजिए, ठीक है, या इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट करेंगे कितना हो जाएगा आपका -1/x का पावर 3, और ये आपके पास हो जाएगा 2/x का पावर 3, 1 - log x विद बेस e, ऐसा कुछ आ गया। चलिए आपको यहाँ पे शो करना है कि log x/x का जो मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो e पे होता है। तो फिलहाल अभी मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट कितना e है, तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे क्या होगा आपके पास
कि अगर x का वैल्यू होगा वहाँ पे आप पुट करेंगे, तो पुट करके देखिए यहाँ पे, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, -1 बाई क्या हो जाएगा आपका e का पावर 3, यहाँ पे 2 बाई e का पावर 3, और ये क्या हो जाएगा 1 और ये e। तो देखिए ये -1 बाई e का पावर 3, ये 2 बाई e का पावर 3, और log e विद बेस e, दोनों का आर्गुमेंट बेस सेम है, तो आंसर क्या होता है 1 होता है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा -1 बाई e का पावर 3 और 2 बाई e का पावर 3 इंटू 0, मतलब ये पूरा पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या बचा 1 बाई e का पावर 3 बचा। अब देखिए आप लोग खुद बताइए यहाँ पे कि डबल डेरिवेटिव यहाँ पे मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या दे दिया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या दे दिया निगेटिव दे दिया। जब ये निगेटिव दे दिया तो हम बोल देंगे सो क्या हो जाएगा f(x) हैज मैक्सिमम वैल्यू, और किस पॉइंट पे दिया नेगेटिव ई पे दिया, मैक्सिमम वैल्यू एट क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू ई हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और भी नए कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ पे आपका जो नया जो आप कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम कैलकुलेट करते हैं किसी फंक्शन का, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।